मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस में घमासान की स्थिति अब निर्मित होने लगी है, जहां मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रेस के सामने पेश किया। तो वहीं इस बारे में उन्होंने 15 माह की सरकार कांग्रेस की जब थी उसको लेकर उन्होंने जवाब भी मांगा था, जिस पर जीतू पटवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता के द्वारा अमित शाह के रिपोर्ट कार्ड पर तीखा पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम एक जवाबदेही राजनीतिक दल है, जवाबदेह राजनीतिक दल है और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या शिवराज जी की लीडरशिप कायम रहेगी, पत्रकार ने, मीडिया ने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का मामला है, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये हम तय करेंगे कि चुनाव के बाद क्या होगा और चुनाव के पहले क्या होगा। यानी इस पूरी भावना से क्या मैसेज दिया कि हमें शिवराज जी के नाम पे भरोसा नहीं है, पब्लिक में उनका नाम डैमेज हो चुका है। ये एहसास उनने अपने आप करके आप लोगों को उत्तर दे दिया। ये जवाबदेही तो उन्होंने स्पष्ट बताई कि हाँ, शिवराज जी का 20 साल का कार्यकाल जिस पे हमें अब भरोसा नहीं है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि ये वो मध्य प्रदेश है जो कुशाभाऊ ठाकरे का के समय से आप लोग हमें आशीर्वाद देते आए, पर उसके आगे की बात वो बताना भूल गए कि उसी मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे के दोनों भतीजे इलाज के अभाव में इंदौर में तड़प तड़प के मर गए कोरोना में। साथियों, उन्होंने बहुत सी बातें कही, बहुत लंबा बोले, बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए, पर उन्होंने किसान उत्थान, किसान सम्मान निधि, बिना ब्याज का कर्ज किसानों के उत्थान के लिए तो बोले, पर वो ये नहीं बोल पाए कि डबल इनकम की बात की थी आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने, और उससे 10 साल पहले शिवराज जी बार बार 1 लाख बार बोल चुके थे कि डबल इनकम मैं किसानों की करूंगा। तो वो ये नहीं बता पाए कि 1920 रुपया जब गेहूं था, धान की ये कीमत थी 200 रुपये बढ़ी पिछले 5 साल में, तो किसानों का उत्थान कैसे हुआ, डबल इनकम कैसे हुई। जवाबदेही आपकी ये भी बनती थी कि किसान आत्महत्या, जब इतनी आपने उत्थान की बात की, लंबे लंबे भाषण दिए, तो फिर किसान आत्महत्या में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे क्यों है। जब आपको इतनी ही बात थी तो प्रति किसान 1,30,000 का कर्ज एवरेज क्यों हो गया मध्य प्रदेश में। आपने बिना कर्ज के ब्याज की बात कही, तो फिर प्रति किसान कर्जदार इस प्रदेश में क्यों है जिसका कर्ज किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था। आप रोजगार की बात की, युवाओं की बात की, युवाओं के संबल देने की बात की, 1,30,000 युवाओं को 1 साल में मैं रोजगार दूंगा, 1 लाख युवाओं को शिवराज जी ने कहा था। वो ये नहीं बता पाए कि इस 20 साल में लगभग ग्रामीण और शहर में मिलकर बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार 1 करोड़ नौजवान घूम रहे हैं। इसका दोषी कौन है? अरे इसका दोषी कौन है? शिवराज सिंह की सरकार नहीं है तो कौन है? 40 परीक्षाओं में युवाओं को जो पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिलनी थी, घपले और घोटाले इसी सरकार ने किए, व्यापम से लेकर आज तक। ये जवाबदेही किसकी थी? अरे ये जवाबदेही किसकी थी कि युवाओं के आत्महत्या में भी मध्य प्रदेश 4थे नंबर पे है। देश के एनसीआरबी के आंकड़े, आपके आंकड़े, अमित शाह जी के आंकड़े, तो इसकी जवाबदेही किसकी थी? आपने क्यों डेवलप किया ऐसा मॉडल मध्य प्रदेश में जिसमें दैनिक वेतन भोगी है, जिसमें संविदा कर्मी है, जिसमें ठेके पे नौकरी करने वालों की एक बहुत लंबी फेरिस्ट है, लाखों में। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई आप ये क्यों नहीं बता पाए कि इस प्रदेश में 1,30,000 बैकलॉग के पद एसटी, एससी और ओबीसी के आप खा गए, आपने 20 साल से नहीं भरे। इसके दोषी कौन है? अरे आप ये क्यों नहीं बता पाए आदरणीय अमित शाह जी कि जिस प्रदेश में आप बात करते हो नारी सम्मान की, आप लाडली बहना की बात की, उसमें आपके एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2 लाख बहनें 3 साल में गायब हो गई। इसका कौन दोषी है? जिनका अपहरण हो गया,
2 लाख बहनों का अपहरण हो गया, 1 लाख बहनों के साथ हर साल या तो बलात्कार होता है या उनके साथ यातना होती है, घरेलू हिंसा होती है। ये मध्य प्रदेश किसने बनाया? यहां पे आदिवासी अत्याचार में सबसे नंबर 1 मध्य प्रदेश। ऐसा क्या कारण है? इसकी जवाबदेही क्यों नहीं दे पाए? 20 साल का शासन, 20 साल का मुख्यमंत्री, आदिवासियों को 9 हाथ गहरे गड्ढे में गाड़ दिया, उनके सर पे पेशाब करने लगे। आदिवासियों के सम्मान का, उसके उत्थान का इतना अत्यधिक आपने वो क्या कि आर्थिक सबसे गरीब प्रदेश में पहला जिला अलीराजपुर हमारा 20 साल के मुख्यमंत्री और 20 साल की सरकार में ये मध्य प्रदेश बनाया आपने। आपने ये नहीं बता पाए कि जिस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने बड़ी बड़ी बात की, आयुष्मान कार्ड की बात की, मोदी जी और शिवराज जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से नंबर 1 बना दिया, इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, अलग अलग तरह के अलग अलग बार झूठ, ये नहीं बता पाए कि इसी प्रदेश में एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिलती है तो हजारों केस कंधे पे, साइकिल पे, ठेले पे, बैलगाड़ी में कंधे पे ले जाके लाशों को ले जाते हुए रोज वीडियो विजुअल बनते हैं। ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं बता पाए कि आयुष्मान कार्ड का घोटाला मेरे ही प्रदेश में होता है? ये क्यों नहीं बता पाए आप कि मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित 120 निजी अस्पतालों में 250 करोड़ रुपए के घोटाले इसमें हुए अपने कोरोना में? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से 29% हेल्थ सेंटरों की 20 साल में कमी है? क्या कारण है कि प्राइमरी सेंटर 46% कम है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 48% कम है? क्या कारण है कि गर्भवती बहनों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, शवों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है? फर्जी नर्सिंग कॉलेज की 1,25,000 विद्यार्थियों पर डिग्री दे दी, या उनके साथ भविष्य उनका, उसकी जांच हुई तो खतरे में पड़ गया। कोरोना की मौतें किसी से छिपी भी नहीं है। ऐसे तमाम 20 साल के शासन की जो दुर्व्यवहार है अमित शाह जी वो नहीं बता पाए। वो बार बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को 20 साल पहले जिनका शासन था उनको कोसते हुए, उनको गालियां देते हुए, उन पर आरोप लगाते हुए अलग अलग बातें कही। सवाल इतना है कि एक बात उन्होंने जो सही कही उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि हम उसके चेहरे पे चुनाव लड़ सकें। उनने इन सवाल का जवाब कि क्या मुख्यमंत्री यही रहेंगे तो रोक दिया, ये तय हमारी पार्टी करेगी। इसका मतलब है शिवराज जी पे हमें भरोसा नहीं है, ये वक्तव्य दिया है।